आज हम लोग आत्मचिंतन का तीसरा एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप इसका आनंद लेंगे। पहले एक मुखड़ा। गोविंद गुना गोपाल गुना भजले रे गोविंद गुना। ऐसो समय बहुरी नहीं आई है, फिर पछते हैं मेरो मना। गोविंद गुना। जाको रचते माहनो लागे, ताहि न सुमिरो एक छना। ताहि न सुमिरो एक छना। गोविंद गुना। अस जी जानि भजो नारायण, नाम देव आए हरि सरना। गोविंद गुना गोविंद गुना। धन दौलत धन दौलत अंजलि के जल समय, घटत 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 जात पल छिन ही छिना। गोविंद गुना गोविंद गुना। आत्मचिंतन इतना गहरा विषय है कि शायद हम समुद्र की थाह पा लें, लेकिन आत्मचिंतन की थाह नहीं पा सकते। नामदेव जैसे दक्षिण भारतीय संत परम सिद्ध अवस्था में एक मामूली परिवार में पत्नी राजाई, पुत्र गोपाल, पुत्री गोपाली, ऐसा छोटा परिवार। लोग कहते हैं कि परिवार फंसाने का काम करता है। यदि परिवार फंसाने का काम करता तो नामदेव जी को फंसना चाहिए था, कबीर जी को फंसना चाहिए था, मीरा जी को फंसना चाहिए था, ध्रुव को, प्रहलाद को, सबको फंस जाना चाहिए था। ऐसा कदापि नहीं है। अपने आत्मचिंतन के बल पर, नाम स्मरण के बल पर नामदेव जी ने ब्राह्मणी के एक मृत पुत्र को जीवन दान दिया है। इतना ही नहीं, शादी के लिए रखे गए धन को खर्च करने पर भी वो रखा हुआ पूरा धन ज्यों के त्यों मिला है।
कहने पर उन्होंने उसी शादी में मोहरों की वर्षा करवाई। बहुत से लोग साधु संतों को अपमानित करते हैं, उनको नीच नज़र से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों पर एक भंडारे में भगवान ने पत्थरों की वर्षा करवाई और सबको नामदेव जी के शरण में जाने पर मजबूर किया। एक गाड़ीवान, उसके दोनों बैल मरे, नामदेव को दया आई और उन्होंने दोनों बैल को जीवित किया। मां ने कहा पलाश का छाल लाना है, ला तो दिए, लेकिन उतना ही अपने पैर का मांस काट करके देखा कि पलाश का छाल काटने में जितना दुख होता है, मांस काटने में कितना दुख होता है। माँ ने अपने ऐसे पुत्र को छाती से लगाया और कहा, पुत्र तू तो साधु क्या, तुम तो परम संत निकलेगा। तुझे दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा का अनुभव होता है। ये नामदेव हैं जिन्होंने भूत में भगवान पंढरीनाथ का दर्शन किया, कुत्ते में भगवान पंढरीनाथ का दर्शन किया, भगवान विट्ठल का दर्शन किया। इनकी पत्नी राजाई और परीसा नाम की एक महिला, दोनों सखी, एक बार एक पारस राजाई को दिया गया सोना बनाने के लिए। उसने सोना बनाया और पति को अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को दिए, लेकिन नामदेव जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और उस पारस पत्थर को चंद्रभागा नदी में डाल दिया। और पारिसा के कहने से उन्होंने उसी चंद्रभागा नदी से पारस के पत्थर को ला करके और उनको कहा कि इसमें से जितने लेने हैं आप ले लीजिए, सारे पारस पत्थर। आप विचार करिए महाराज, ऐसे लोग इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि ऐसी ऐसी लीला जैसे भगवान करते हैं वैसे कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से जीवन जीना है, आत्मचिंतन के बल पर, नाम स्मरण के बल पर, ताकि हमारा मानव जीवन लेने का जो परम उद्देश्य है वो सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू। आपको यदि ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसका आनंद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।